ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे ग्वालियर की, जहां अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद दहशत में है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ में ड्रम कांड के बाद अब उन पतियों में खौफ का माहौल है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में उलझी हैं। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका सता रही है। इस युवक की पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं। पत्नी पति को छोड़कर एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। ये बॉयफ्रेंड पति को हत्या की धमकी दे रहा है। जब पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से नहीं सुना तो परेशान होकर फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित पति अमित कुमार सेन और थाना प्रभारी जनकगंज थाना ग्वालियर विपेंद्र सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम अमित कुमार सेन है। मैं लक्ष्मी कॉलोनी गेट के सामने रहता हूँ किराए से। क्या समस्या है? समस्या ये आई है, मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ दो तीन बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी हैं तो मेरे कोई वो निकला इंसेंस। तो मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। मुझे इनके बच्चे की हत्या का वो चाहिए इंसाफ और मुझे इनको सज़ा दिलवानी है। और मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसी के पास है और एक बच्चे की हत्या की गई है। किसने की है? बच्चे की हत्या का कारण ये किराए से कहीं रहती थी लड़की, मतलब मेरी वाइफ किराए से कहीं रहती थी, जिस कारण बच्चे को मारा पीटी करते थे। बच्चा समझदार था मेरे बच्चे को फिर मार पीट के अपनी नानी के यहाँ छोड़ आई। वहाँ पे कुछ बात की वजह से बच्चे को धक्का वक्का हो गया होगा, जिस कारण बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो गई। जब मैं लौट कर आया बाहर से काम करके तो मेरे को बच्चा जयगुरु दिखाई दिया तो बोले यार मेरे को पहचान नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत थी उसकी बच्चे की। 10 दिन बाद बच्चा अस्पताल में आईसीयू में ख़त्म हो गया। 10 दिन में बच्चा कैसे ख़त्म हो सकता है, मेरे को ये बताइए आप। तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा सुधर जाएगी ये। उसके बाद ये सुधरने का मौका नहीं, मैं फिर काम करने बाहर चला गया। तो 10 दिन नहीं बीते उससे पहले ये काम पे निकल गई बाहर काम करने के लिए। क्या करती थी? ये कोई कपड़े की दुकान पे काम करती थी मुरार में जी। कब से तुम्हारे साथ नहीं रही? जब से मेरे से 2-3 साल से इसकी ढंग से चिक चल रही है, तब से वो मेरे से ये भी बोला था। मेरे पे रिकॉर्डिंग है, सबूत है, सारे सबूत हैं। उसके बाद मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनका अपना इंसाफ चाहिए मुझे बच्चे का। कब से अलग रह रही है? ये 4 साल से अलग रह रही है मेरे से। 4 साल से? 4-5 साल हो गए मुझे अलग रहते हुए। किसके साथ रहती है ये अपनी मम्मी के साथ में रहती थी। मम्मी के साथ से अब लदेड़ी में उस लड़की के साथ में प्रेजेंट में रह रही है अभी लदेड़ी में, राहुल बाथम के साथ में। वो क्या करता है? वो कोई काम नहीं करता, चाटा काम करता है और करता होगा तो मुझे पता नहीं। मेरी मुलाकात अभी तक हुआ ही नहीं है। मेरे कभी फ़ोन आते हैं, अब तो वो फ़ोन लगाना उसने बंद कर दिए मेरे को। कोई मेरे पास वो जब फ़ोन लगा वो उसकी हर वाली फ़ोन उठाती है मेरी, यहाँ फ़ोन मत लगाया कर, यहाँ फ़ोन मत लगाया कर। ठीक है, नहीं लगाएंगे। और मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या करते हो? क्या काम करते हो? मैं हलवाई काम करता हूँ। तो राहुल क्या करता है? राहुल चाटा काम करता है, मैं मेरे साथ में नहीं करता, वो अलग काम करता है। वो राहुल के कांटेक्ट में कैसे आई? राहुल कॉन्टेक्ट में एक से आई, ये इवेंट में जो बेटनी लड़कियाँ होती हैं शादी में जाती हैं, वो बेटनियों के साथ में काम पर करती थी ये। तो जिस कारण इसकी मुलाकात कोई राहुल बाथम से हुई, तो इनकी ऐसे मुलाकात होने के बाद इनमें क्या चक्कर चला क्या नहीं चला, ये कैसे बेला फुसना कर ले गए वहाँ से, ये मुझे नहीं मालूम। और ये कैसे गई वहाँ पर और फिर मेरे से धमकी देती रही, मार मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। तो मुझे अभी ये नई न्यूज़ चली है कि जो पत्नी ने अपनी ड्रम में डाल करके पति को सीमेंट में भर के उसको हत्या कर दी आदमी की। ऐसा मुझे डर है, ऐसा मेरे साथ में ना हो, इसलिए मैं फिर इनको अपना इंसाफ लेना चाहता हूँ बच्चे का। आपने मुख्यमंत्री जी को आवेदन लगाया था मैंने, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 11/3/2024-25 में मैंने आवेदन लगाने गया था, उनने वहाँ से रिसीविंग नहीं दी, उनने आवेदन जमा कर लिया मेरा। उन्होंने वो एसपी साहब को भेज देंगे, अभी तक आया नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने बोला था ये लेटर ले जाके एसपी साहब को देना, तो एसपी साहब ने लेटर वो आवेदन लिया नहीं, वहाँ पर जावक में नहीं लिया। तो मैंने वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सर ने बोला पीए साहब ने कि ये लेटर उनको दे देना स्पीड पोस्ट द्वारा। तो मैं किलेगढ़ थाने में और कलेक्टर साहब और एसपी साहब और कंपू थाना ये सबको मैं दे चुका हूँ। अभी तक मेरा कोई ना फ़ोन आया है ना कुछ हुआ है। बस मुझे इनसे बस इंसाफ दिलाइए और बच्चे का इंसाफ चाहिए और इनको सज़ा दिलवानी है मुझे। क्या इंसाफ दिलाइए, क्या मांग है आपकी? सर ये एक शख्स जो है फूलबाग चौराहे पर बैठ गया और
उसको डर सता रहा है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है। उस पत्नी के 4-5 बॉयफ्रेंड होने का ऐसा उसने आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है उसने। कहना है कि थाने पर आता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपने जानकारी इसमें ली थी और क्या इसमें? इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच का वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे नीमच की, जहां शेख मसूदी समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। नीमच जिले में आज सालार मसूद गाजी पर पुलिसकर्मी के बिगड़े बोल। बता दें, नीमच के शेख मसूदी समाज ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मिरासी शेख मसूदी समाज शुक्रवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। आक्रोशित समाजजनों ने कलेक्टर परिसर में पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि संभल में कई वर्षों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजन परंपरागत तरीके से सूफी संत सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह की याद में मनाया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों हिंदू मुस्लिम भाई शामिल होते हैं। वहीं उक्त मेले के आयोजन में शासन प्रशासन के नियमों का ध्यान रखकर उसका पालन किया जाता है, परंतु एक शासकीय सेवक पुलिस अधिकारी एएसपी श्रीचंद द्वारा सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई तथा अभद्र टिप्पणी कर अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे शेख मसूदी समाज के समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही की जाए। सबसे पहले तो मैं शेख मसूदी समाज की तरफ से तमाम को ईद मुबारक की पेश करता हूँ। उसके बाद जिस तरह से अभी इस वक्त सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने भद्दे अल्फाज बोल करके हमारी सरकार की शान में गुस्ताखी की है, जिनसे हमारा सिलसिला है। हमारे घर में अगर कोई शादी होती तो सबसे पहले उनका चिराग जलता है। हमारे यहाँ उनका राती जगह होता है। उनके बगैर हमारे कोई काम नहीं होते हैं। इसलिए हमारे को बहुत बड़ी ठेस लगी है। जिसने इस तरह के अल्फाज कहें उनके साथ कड़ली से कड़ली कार्रवाई की जाए। और जिस तरह वो उर्स होता है वहाँ सिर्फ हमारा ही नहीं, मैं खुद वहाँ जाकर के आया हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उनकी बारगाह में आते हैं और झूले पेश करते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका तुरंत ध्यान दिया जाए, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज आपने यहाँ ज्ञापन दिया, क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग की हमने, जो अभी आपको श्रीचंद जी को जो है जिन्होंने भद्दे अल्फाज, उनको निलंबित किया जाए। और उनके साथ में इस तरह के कोई अल्फाज और भी कोई बोल सकते हैं फिर बाद में, तो लिहाजा इनको अभी से ही पाबंदी की जाए ताकि आने वाले टाइम में कोई ना बोले। निलंबित किया जाए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद साबिर। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। अगली खबर भी नीमच से है, जहां किसानों को खेत से चोरी हुई लहसुन के आरोप में एक चोर को पकड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। नीमच जिले के जावद तहसील में किसानों को खेत से चोरी हुए लहसुन में एक चोर को पकड़ा। चोर ने बताया कि एक ही बार चोरी की और 7-8 किलो लहसुन की ही चोरी की। उसके बाद मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसानों का कहना है कि करीब 5 से 7 दिन से लगातार चोरी होती जा रही है और एक बार तो इसे पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन मौके से फरार हो गया। इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई और किसानों ने एकजुट होकर चोर को रंगे हाथों पकड़ा और पूछताछ की। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सागर की, जहां ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानौधा थाना क्षेत्र के परसोरिया के आगे मदरसे के पास ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार सागर धर्मसरी निवासी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को सागर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।